अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमवाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज के अपने इस व्लॉग में सबसे पहले जो न्यूज़ आपको देंगे, जो खबर आपको देंगे, वो इलेक्शंस के मुतालिक होगी कि मुल्क में इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो असम्बली है वो तहलील हो चुकी है। अब सबके माइंड में यही सवाल है कि इलेक्शंस कब होंगे। साथ में नाज़रीन हम जानेंगे अपने इस व्लॉग में कि फैसलाबाद के करीबी जुड़वा शहर यानी जनावाला में क्या असल में मामला वहाँ पर पेश आया, पसे पर्दा हकाइक क्या थे, क्यों मुसलमान बरादरी और ईसाई बरादरी एक दूसरे के सामने आई, क्यों मुसलमान वहाँ पर मुश्तइल हुए और वहाँ पर गिरजा घरों को आग लगाई गई। इसके मुतालिक भी नाज़रीन जानेंगे। साथ में नाज़रीन आज पीटीआई की कानूनी टीम ने नाज़रीन अटक जेल का दौरा किया, अटक जेल गई, वहाँ पर जाकर उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से। इमरान खान ने क्या मैसेज दिया है और कहा है कि ये मैसेज उनका कौम तक पहुंचा दिया जाए, वो भी आप तो आपको बताएंगे। और साथ में नाज़रीन हसन नियाज़ी से मुतल्लिक भी इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर है, वो भी अपने इस व्लॉग में आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आप तक पहुंचाते चलें, बताते चलें आपको इलेक्शंस के हवाले से। नाज़रीन कहा जा रहा था, जिस तरह से पहले भी इमरान खान ने जब 2 असम्बलियाँ तहलील की, उन्हें लगता था कि शायद आइन पर अमल दरामद होगा और अमल दरामद के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। दो सूबों में, पंजाब में और केपीके में इलेक्शंस हो जाएंगे। उस वक्त डिमांड भी पीडीएम यही कर रही थी कि आप असम्बलियां तोड़ें, हम इलेक्शंस करवाएंगे। उसके बाद नाज़रीन 14 मई डेट दी गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जानिब से पीडीएम को, इलेक्शन कमीशन को, कि आप इस डेट पर आपने हर सूरत इलेक्शन करवाने हैं, वरना आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन चीफ जस्टिस की बात, चीफ जस्टिस का ऑर्डर किसी ने नहीं माना, रत्ती बराबर भी उसको फोकियत नहीं दी गई। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो फिर पूरी पीडीएम हो या उस वक्त की गवर्नमेंट हो, दोनों की जानिब से चीफ जस्टिस के इस अहकामात को नाज़रीन हवा की तरह उड़ा दिया गया। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें खुद लाचार नजर आया और उन्होंने भी इस मामले में कोई हमें लचक नहीं दिखाई, ना ही उन्होंने कोई ऐसा सख्त ऑर्डर किया है कि किसी पर कंटेम्प्ट लगाते इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजते या उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को घर भेज सकते। बहरहाल अब नाज़रीन अब दोबारा से असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। 9 अगस्त को ये असम्बलियां तहलील की गई पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से। और असम्बली तहलील होने का मतलब है कि अब इलेक्शन से 90 दिनों के बाद होंगे। अगर असम्बली खुद ब खुद 12 तक वेट कर लिया जाता तो ये असम्बली के बाद में जो इलेक्शन की मुद्दत है वो 60 रोज होती, 60 रोज यानी 2 महीने निगरान सेटअप के पास गवर्नमेंट रहनी थी और फिर उन्होंने इलेक्शंस के बाद ट्रांसफ़र कर देना था आगे इक़्तिदार, जो भी आगे जिसे पब्लिक चूज़ करती, जिसे पब्लिक इलेक्ट करती, उन्हें इक़्तिदार सौंप दिया जाता। लेकिन नाज़रीन 9 अगस्त को असम्बली तहलील का मतलब है कि 90 दिन, और 90 दिन का मतलब है कि इलेक्शन से भागने, इलेक्शन से ख़ुद को चुराने या चोरी के मुतरादिफ भी आप इसे कह सकते हैं, भागने की एक कोशिश थी पीडीएम की, जिसमें वो फ़िलहाल कामयाब नज़र आए हैं। पीडीएम की जानिब से अब 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील हुई। अब ये समझा जा रहा था, सोचा जा रहा था, या पीपल पार्टी के भी कुछ नुमाइंदे हमें ऐसे बयान देते हुए दिखाई दिए और शायद कुछ हमारी भोली भाली आवाम को भी लगता हो कि 90 दिनों के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन ये जिस तरह से ये तरतीब या जिस तरह से ये प्लानिंग की गई थी, उस प्लानिंग का हिस्सा इलेक्शन कभी था ही नहीं। इलेक्शंस अभी बहुत देर है। एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड भी मुहैया की जा चुकी है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ पब्लिक के साथ माइंड गेम भी बहुत ज़रूरी है। अगर अभी इलेक्शन होंगे, अभी पब्लिक वोट करेगी इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जेल में है, उनके साथ इज़हार हमदर्दी का वोट भी इस वक्त पड़ेगा इमरान खान को। तो यही वजह है कि अभी इमरान खान साहब को जेल में रखना है और इलेक्शंस को मज़ीद से मज़ीद तर आगे डिले करते जाना है। अब इलेक्शंस को डिले करने के लिए इन्हें आइन से इनहराफ तो किसी सूरत किया नहीं जा सकता। अगर आइन से इनहराफ करेंगे मुशर्रफ की तरह तो उसके बाद मुशर्रफ को भी सजाए मौत हुई थी। ये अलग बात है कि उन्हें बाद में इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी ना हमारी अदालतें, ना हमारी कोई हुकूमत, बल्कि उसी मुशर्रफ के साथ ही ताउन बढ़ाते हुए हमें नजर आए हमारे साबका आर्मी चीफ। तो नाज़रीन आज मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के साथ। जी हाँ, आपने ये बिल्कुल ठीक सुना है, वही चीफ जस्टिस है जो एक वक्त में लग रहा था कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दें इलेक्शन कमिश्नर को, उन्हें घर भेज दें। अब उसी इलेक्शन कमिश्नर के साथ हमारे चीफ साहब मुलाकात कर रहे हैं। आज मुलाकात हुई नाज़रीन, तकरीबन 2 घंटे ये मुलाकात उनकी आपस में जारी रही और लग रहा था कि शायद चीफ जस्टिस किताब ना लाते हुए इलेक्शन कमिश्नर ये कह दें कि हम हर सूरत 90 दिनों के बाद इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन लगता है नाज़रीन के डोर कहीं और से हिलाई जा रही है, और जहां से डोर हिलाई जा रही है वहां पर बराह रास्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी ज़ेरे अताब हैं उनके। तो ये आज मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान किया गया कि हम इलेक्शन अभी
نہیں کروا سکتے. 90 دنوں کے بعد ہم الیکشن 90 دنوں کے اندر نہیں کروایا جا سکتا ہماری جانب سے. تو یہ الیکشن کمیشن کا آج بیان سامنے آیا ہے. یعنی 2 گھنٹے میں شاید وہ یہ بات سمجھانے یہ منانے گئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو کہ بندیال صاحب اگر آپ نے دوبارہ سے اس کو نوٹس یا اس طرح کا کوئی آپ نے کام کرنے کی کوشش کی تو الیکشن تو ہم نے پھر بھی نہیں کروانے. ہاں آپ کا اس وقت ٹینیور جو ہے وہ اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے. ہو سکتا ہے بعد میں آفر بھی کی گئی ہو بندیال صاحب کو کہ آپ کو بعد میں صدارت یا اس طرح سے کسی عہدے سے نواز دیں گے. بہرحال بندیال صاحب ابھی آپ کو چپ رہتے ہوئے نظر آئیں گے. اب الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو جواز چاہیے تھا. جواز اس وقت بنایا جا چکا ہے مردم شماری کے حوالے سے. سب سے پہلے ایک کٹ پتلی جماعت یعنی ایم کیو ایم کو سامنے لایا گیا. ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا کہ ہم الیکشنز میں ہمیں اس جو سابقہ مردم شماری کے انہوں نے جاری کی تھی سندھ میں, ہمیں اس پر اعتبار نہیں ہے, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہم دوبارہ سے اس کے مطالبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ سے مردم شماری ہو. تو اب دوبارہ سے مردم شماری ہوگی. مردم شماری کے بعد جا کر الیکشنز ہوں گے. مردم شماری کے لیے بھی 2 سے 3 ماہ ایکسٹرا یعنی 90 دن پہلے اور اس کے بعد 2-3 ماہ مزید ایکسٹرا لے کر جائیں گے. یہاں پر ناظرین ایڈ کرتے چلیں کامران خان کا بیان بھی. کامران خان بھی مشورہ دیتے ہوئے نظر آئے آرمی چیف کو کہ حضور ہم نے پی ڈی ایم کو بھی دیکھ لیا, نواز شریف کو بھی دیکھ لیا, عمران خان کا 3.5 سالہ دور بھی دیکھ لیا, اب خدارا آپ آئیں, آپ آ کر اس وقت اقتدار کو سنبھالیں. ایک طرف سے ان کا اشارہ تھا اب کم از کم 2 سال آپ حکومت اپنی اس میں کریں اور پاکستان کو بہتری کی جانب لے کر جائیں. تو اس وقت نگران سیٹ اپ بھی انہی کی مرضی کا بنایا جا چکا ہے اور تقریباً کم و بیش ناظرین 2 سال تو مسٹ ہیں اس نگران سیٹ اپ کے حوالے سے. یہ نگران سیٹ اپ یہی نگران سیٹ اپ انوار الحق کاکڑ کی صورت میں یہ ہمیں 2 سال مزید حکومت کرتا ہوا نظر آئے گا. یاد رکھیے گا جمہوری حکومت 3.5 سال اور یہ نگران سیٹ اپ 2 سال آرام سے نکالے گا. اچھا ناظرین ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپل پارٹی کے ایک نمائندے کی جانب سے بھی آج بڑا بیان آیا الیکشنز کی صورت میں. کہتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات نہ ہوئے تو وفاق کے لیے سنگین نتائج ہوں گے. جی ہاں, یہ پیپل پارٹی یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ان کے یہ نمائندے ہیں رضا ربانی, بڑے سینئر سیاستدان ہیں. اب یہ بیان دیا جا چکا ہے ان کی جانب سے. انہیں اس وقت نظر نہیں آیا جب آئین سے یہ خود انحراف کر رہے تھے, جب انہیں ہمارے ایک صحافی ہیں انہوں نے بھی انہیں صحیح ننگا کیا تھا, ان سے پوچھا تھا کہ حضور ایک طرف آئین ہے, دوسری جانب آپ آئین کے اس وقت اگینسٹ جا رہے ہیں جو دو صوبائی الیکشن جو کروانے تھے اس حوالے سے. تو اس وقت موصوف نے کوئی جواب نہ دیا. اب موصوف کو زبان لگ گئی ہے, اب موصوف بولنے لگ گئے ہیں اور شاید یہ بیانیہ بھی بنائے گی پیپل پارٹی کہ ہم نے آئین بنایا, ہم آئین کے ساتھ اب بھی کھڑے ہیں. اور اس کے بعد 90 دنوں کے بعد آپ کو یہ ان کا شور و واویلا بھی نظر آئے گا. شاید اس سے ان کو لگتا ہے کہ اس سے ہی اپنے گراف کو مزید اوپر لے جا سکیں. ناظرین ساتھ میں آپ کو حسان نیازی کے حوالے سے بتاتے چلیں. حسان نیازی کا جو معاملہ ہے, جو کیس ہے ان کا, اب وہ ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. جی ہاں, ملٹری کورٹ جس کے حوالے سے آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعتیں اس کی 2 سے 3 سماعتیں ہو چکی ہیں اور اب ناظرین تقریباً فائنل آرگومنٹس بھی ہو چکے ہیں, محض فیصلہ آنا باقی تھا. لیکن اس کے باوجود حسان نیازی کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے انہیں کوئٹہ سے پولیس نے یہاں پر اب ٹرانسفر کر دیا ہے. ملٹری کورٹس میں اب ان کا مقدمہ, ان کا ٹرائل چلایا جائے گا اور ملٹری کورٹ میں یاد رکھیے گا ہماری عدالتوں جیسا وہاں نظام نہیں ہے اور وہاں پر انصاف کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی اور سزائیں بھی سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزائیں دی جاتی ہیں. اور حسان نیازی کے لیے اب بڑا ہی مشکل وقت مزید آگے آنے والا ہے. ساتھ میں ناظرین عمران خان کے پیغام کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں. عمران خان صاحب سے آج ان کی قانونی ٹیم کے ممبرز ملنے کے لیے گئے. آج بڑے حشاش نظر آئے عمران خان ان کے مطابق, ان کی قانونی ٹیم کے مطابق, اور انہوں نے کہا ہے کہ قوم کو جا کر بتا دیں یہ مجھے جتنی مرضی مجھے یہاں پر تکالیف دے لیں, جو مرضی جس کلاس میں مجھے مرضی رکھ لیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں چاہے یہاں پر 1 دن رہوں, میں چاہے یہاں پر 100 دن رہوں, یا میں 1000 دن یا 1000 سالوں تک مجھے یہ جیل میں بند رکھیں, میرے لیے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں یہ جیلیں برداشت کرنے کے قابل ہوں, میں یہ جیلیں برداشت کر سکتا ہوں. میں اس وقت ان کی جانب سے جو جس طرح سے سختیاں کی جا رہی ہیں وہ سب میں برداشت کر سکتا ہوں. جب سائفر کے حوالے سے ان سے بات کی گئی ان کے قانون ٹیم کی جانب سے کہ سر اس وقت جو سائفر کا ایک انٹرسیپٹ جو ایک اخبار ہے ان کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ سائفر کی ایک کاپی انہیں موصول ہوئی اور آپ نے کہا تھا کہ آپ سے سائفر کی ایک کاپی گم ہوئی ہے, تو اب آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ کاپی آپ نے ہی انہیں پرووائڈ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سائفر کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے, وہاں پر میں تمام حقائق میں وہاں پر سامنے رکھنے کو تیار ہوں. یہ عمران خان کی جانب سے آج کہا گیا. اور
नाज़रीन अपने व्लॉग के इख्तिताम की जानिब अब बढ़ते हैं। आपको लास्ट में बताते चलें, फैसलाबाद के करीब जनावाला में जिस तरह से आज मुसलमान और ईसाई आमने सामने आए, आज एक मरतबा फिर से मुसलमानियत का, इस्लाम का और पाकिस्तान का सर शर्म से झुक गया जब एक मुश्तइल हजूम ने जाकर 4 गिरजाघरों और 40 घरों को आग लगा दी। मामला यह है कि 7 बजे तकरीबन कोई ईसाई के हवाले से खबर दी गई कि एक ईसाई मुसलमान घर के सामने आता है और ये मुबैना इतला है, इसमें अभी तक सदाकत का कोई इल्म नहीं, अभी तक इसे कन्फर्म नहीं किया जा सका कि उसने जाकर वहाँ पर कुरान मजीद की बेहुरमती की। उसके बाद लोग, उस घर वाले वहाँ से निकले, लोगों ने ऐलानात कराना शुरू किए। ये आपको बताते चलें कि जो ऐलानात करने वाले थे मसाजिद में, उन्हें भी अब तक धर लिया गया है। तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद हैं जिनके खिलाफ FIRs भी कट चुकी हैं। तो उन लोगों के ऐलानात के बाद लोग मुश्तइल होकर बाहर निकले। लोगों ने बाद में ईसाई बस्ती जहाँ पर है वहाँ पर जाकर आग लगाना शुरू कर दी, उनके गिरजाघरों को आग लगाई, उनके घरों को आग लगाई। और ये नाज़रीन, इसमें आप शुक्र अदा करें कि उस वक्त ईसाई फैमिली अपने घरों को छोड़कर वहाँ से जा चुकी थी, अपने घरों से निकल चुकी थी। क्योंकि अगर ईसाई फैमिली में से कोई एक फ़र्द वहाँ पर नज़र आता तो फिर आपको आज नाज़रीन मीडिया भी ये बताता हुआ नज़र आता, और दोबारा से श्रीलंकन मैनेजर के साथ जिस तरह से हमने किया वो सलूक आज दोबारा से आप उस फ़र्द के साथ, उन अफराद के साथ होते हुए देखते। नाज़रीन, ये पाकिस्तान में कोई पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले भी दीगर कई वाक़यात हो चुके हैं। एक मिशाल नामी लड़का था, आपको याद होगा, उसका कत्ल हो गया। एक प्रिंसिपल को उसके अपने स्टूडेंट ने कत्ल कर दिया था इसी मामले में। एक मजजूब यानी पागल शख्स, उसके मुतालिक इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने कुरान मजीद को जलाया है, लेकिन वो शख्स बाद में नाज़रीन ये साबित हुआ कि उस शख्स ने ऐसी कोई बेहुरमती नहीं की थी और उस शख्स को भी जिंदा जला दिया गया था। इसी तरह से श्रीलंकन मैनेजर का मामला था। ये सब मामला, जितने भी आज तक मामला तौहीन मजहब के हवाले से किए गए और जिनको मारा गया, बाद में ये चीज़ साबित हुई कि उन्होंने तो वो अमल दोहराया ही नहीं था। तो ये अब इस वक्त नाज़रीन टाइम है, हमारे उलमा के पास यही वक्त है कि आप अपनी पब्लिक को समझाएं, उन्हें बताएं कि मावराए अदालत कत्ल किसी सूरत जायज़ नहीं है। आप कातिल तसव्वुर होंगे, आप काबिल की तरह, जिस तरह उसने काबिल ने अपने भाई हाबिल को मारा, आप भी इसी तरह से कातिल तसव्वुर होंगे। इसलिए आप बराए मेहरबानी मावराए अदालत कत्ल के बजाय कोई भी अगर तौहीन करता है, आप उसे काजी के पास ले जाएं, उसे जज के पास ले जाएं। बहरहाल हमारा अदलिया का सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। और ये भी याद रखिएगा कि काजी आगे कोई हिंदू या किसी और फैमिली का नहीं बैठा, वो भी आगे मुसलमान ही बैठा है। उसका वो भी उतनी मोहब्बत करते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह ताला से जितनी आप मोहब्बत करते हैं, जितने आप दावेदार हैं। तो यही वक्त है, हमारे उलमा को, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ना सिर्फ पब्लिक को समझाएं, बल्कि ये जिन्होंने आज ये अमल दोहराया, इन सब को नाज़रीन उल्टा लटकाना चाहिए ताकि दूसरों के लिए भी ये इबरत का निशान बन सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमन्ना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।